नीचे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रेडियो की तरफ। अब ये सिर्फ मैंने चंद मिसालें दी हैं, चूँकि ये काफ़ी इस पर तवील बहस हो जाएगी। मकसद सिर्फ आपको ये सेंसिटाइज़ करवाना था कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें हम वेस्ट की अता करदा टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट कर रहे हैं माशरे में, तो हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस पे, सोशल इंस्टीट्यूशंस पर अपना इम्पेक्ट डाल रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने डे टू डे लाइफ से इसलिए दी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस सोसाइटी या किस समाज का हिस्सा हैं। अब जैसे हमारा रेलवे ऑनलाइन हो गया, हमारी PIA ऑनलाइन हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ऑनलाइन हो गए, लेकिन अभी तक हम इस समाज में पीछे हैं। इसी तरह रेडियो ने भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। ठीक है। सबसे पहले क्या था, हमारा पहले एनालॉग सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम आप समझ लें। अब हमारा क्या आ गया, डिजिटल। मैं आपको 7-8 जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आप बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने रेडियो को कैसे इम्पैक्ट किया। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या था जी, एनालॉग सिस्टम। 1947 में जब आपने इनहेरिट किया इसको ब्रिटिश से, हमारा एनालॉग सिस्टम था। क्या था जी, एनालॉग सिस्टम। अब क्या है, डिजिटल है। अब क्या है, अब सेकंड डिफरेंस क्या है, पहले हम रिकॉर्डिंग किया करते थे मैनुअल। मैंने 2003 में ज्वाइन किया था। हमारा बैच जो है वो लकी है कि जिसने अपने सामने इस ट्रांजिशन को देखा। पहले अभी मेरे पास वो टेप्स नहीं है, नहीं तो इंजीनियर जो हमारे रेडियो के स्टूडियो आपने विज़िट किया होगा, वहाँ पे मशीनें हैं जहाँ पे मैनुअली रिकॉर्डिंग होती थी। आप आए हैं, आपने आधा घंटा तकरीर की है, आपने 10 मिनट बोले हैं, एक ड्रामा रिकॉर्ड हुआ है, आधा घंटे का ड्रामा रिकॉर्ड हुआ, वो सारा मैनुअल होता था। इंजीनियर बैठा होता था, गलती हो गई वहाँ उसको रोके, कट करें, पास करें, वापस जाएँ। अब ये सारा सिस्टम क्या हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया। अब क्या हो गया है, कंप्यूटराइज। दूसरा यानी टेक्नोलॉजी रेडियो में आई है। पहला एनालॉग था तो डिजिटल हुआ, पहले मैनुअल रिकॉर्डिंग थी, अब क्या होगी, कंप्यूटराइज्ड होगी। तीसरा, जैसे एडिटिंग का मैंने जिक्र कर दिया, हमारे यहाँ सबसे पहले जो मुश्किल काम होती थी वो एडिटिंग होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी ने कोई स्पीच किया है, कुछ लोग होते हैं वो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, वो फम्बलिंग कम करते हैं, पॉजेस कम देते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, घबरा जाते हैं। वो रोक रोक के टेप होती थी, उसको काटते थे, फिर उसको एग्जैक्ट टाइम पे उसको उसके साथ पेश किया करते थे। अब हमारी एडिटिंग क्या हो गई है, कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग हो गई है। हमारे पास आप सॉफ्टवेयर हैं। आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं, ये वीडियोस बनाने में बड़े माहिर हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो एडिटिंग के लिए रेडियो पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, साउंड फोर्ज, और एक होता है एडोब ऑडिशन। लेकिन मैं आपको एक चूँकि अगला एक एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा, बदकिस्मती से वो दोनों जो हैं वो हमारे पास पायरेटेड हैं। वो दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो पायरेटेड हैं। ठीक है। अब हमारे पास चाहे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो, हम कंप्यूटर से उसको ईज़िली कर सकते हैं। तो रेडियो ने इसी माशरे में रहते हुए टेक्नोलॉजी को अपनी तरफ खींचा है, इसको उसने अज्यूम किया है। हाँ, इससे पहले हाँ अब एक चीज़ अच्छी आई ना रेडियो वाली। आप में से अक्सर मैंने तो स्कूल में पढ़ा था, वो एक डाकिए की नज़म, अगर किसी ने अपने, आप तो मेरे ख्याल वो जनरेशन है जिन्होंने शायद ये नज़म नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने वो नज़म पढ़ी है। वो एक डाकिया आता है खाकी वर्दी में, वो डाक डिलीवर किया करता था। ये मेरे ख्याल 6ठी 7वीं में थी या 8वीं में थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये थी। आप में से मेरे ख्याल स्कूलों में अप टू मैट्रिक का आपने पता नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ी है नज़म के, नहीं पढ़ी। चलें, पोस्ट ऑफिस तो किसी ने देखा है ना, देखा हुआ है ना, उनकी यूनिफॉर्म भी देखी हुई है ना। पहले जो रेडियो के प्रोग्राम होते थे ना, जैसे आपने लाहौर विज़िट किया है, अब हमारे एक कौमी प्रोग्राम होते हैं जो मुख्तलिफ़ स्टेशन तैयार करते हैं। वहाँ से प्रोग्राम ने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मार्च को आनियर जाना है, तो टेप जो है 1 मार्च को लाहौर से रवाना होती थी, वो थ्रू पोस्ट ऑफिस जाती थी, वहाँ पहुँचती थी, डाकिया वहाँ दे के आता था। ठीक है। अब ये सारा सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब हो गया है FTP, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहते हैं और फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी कहते हैं। अब हमारे यहाँ पूरा रेडियो पाकिस्तान जो है उसके साथ अटैच्ड है। आपने गवादर से फ़ाइल भेजनी है, आप FTP करें, तो इट मीन्स रेडियो ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लिया। इसी माशरे में रहते हुए, इसी समाज में रहते हुए उसने टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया। अच्छा हाँ, कभी आपको जैसे आउटडोर ब्रॉडकास्ट होती थी ना, वो रेडियो के पास पुरानी बड़ी बड़ी टेप्स होती थी, बड़ी बड़ी, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। अब हमारे पास डिजिटल रिकॉर्डर है, बड़ा स्मार्ट सा होता है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसका ये फ़ायदा है कि चाहे 1 घंटे की आप फौरी जाके उसको कंप्यूटर पे एडिट कर लें। पहले हम मीडियम वेव से थे, अब FM पे आ गए हैं। ट्रांसमीटर की जगह नेट हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो डिफरेंट TV चैनल्स की या मीडिया आउटलेट्स की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं? आप किसकी करते हैं? उर्दू पॉइंट। और आप?
मैं इंग्लिश बेस वाले करता हूँ, लाइक बीबीसी हो गया या आरटी हो गया। आरटी हो गया। इसके अलावा वर्ल्ड न्यूज़ के नाम से एक ऐप है। वर्ल्ड न्यूज़, आप जियो। रेडियो पाकिस्तान भी ऐप पे आ गया इसी समाज में रहते हुए। हमारी रेडियो पाकिस्तान की एक ऐप है, ठीक है। रेडियो पाकिस्तान के नाम से आप वहाँ पे लाइव रेडियो सुन सकते हैं, अभी भी सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने रेडियो गार्डन के नाम से कोई ऐप सुनी है? ये गूगल पे मौजूद है, रेडियो गार्डन। नहीं है? आप इसको जाके आज ना प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिएगा। इसमें पूरे दुनिया के रेडियो स्टेशंस हैं। आप इसराइल को सुनना चाहें, आप हॉलैंड को सुनना चाहें, आप मोरक्को को सुनना चाहें, आप इंडिया को सुनना चाहें, आप नेपाल को सुनना चाहें, आप कहें जी मैंने अरबी सुननी है तो आप कुवैत चले जाएं, आप चाहते हैं नहीं जी मेरे तो दोस्त रहते हैं कनाडा में, आप कनाडा के रेडियो सुन लें, आप कहें नहीं जी मैंने जर्मन जाना है तो जर्मनी का। ये रेडियो ऐप रेडियो गार्डन के नाम से मौजूद है। तो आप समझते हैं कि रेडियो ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को टेक्नोलॉजी में ढाला। आपका इस पर इत्तेफाक है या नहीं? आप जितनी मैंने मिसालें दी हैं, आप समझते हैं कि रेडियो ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को सिंक किया। इस पे आप क्या कहते हैं? अब खामोश हैं मेरा ख्याल। वो करता है, हाँ जी, हाँ वो हमारी ऐप है बिल्कुल। यूट्यूब चैनल भी है हमारा रेडियो का। वो आगे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ। अब जहाँ तक अब तक मैंने जितनी आपसे गुजारिशात की हैं, अब इस चीज़ को रियलाइज़ किया है ना कि इस समाज में रहते हुए टेक्नोलॉजी ने रेडियो पे भी अपना इम्पैक्ट डाला है, और रेडियो पाकिस्तान ने भी, या डिफरेंट रेडियो स्टेशन हैं उसने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, कर लिया। यहाँ तक इत्तेफाक है? बहुत कम आवाज़ है, लगता है ये मैं समझा नहीं। अब देख थोड़ा सा हम आगे जाते हैं ना, आपके ये सवाल हो सकता है आगे कहीं ना कहीं उसका जवाब आ जाए, कोशिश करेंगे। यहाँ तक इत्तेफाक हो गया नहीं? रेडियो गार्डन भी सुन लिया, उसमें पूरी दुनिया के रेडियो स्टेशन हैं, ग्लोब पे मौजूद हैं, ठीक है। आपको पता है जब ऐप एक डेवलप की जाती है उस पर कुछ ना कुछ अखराजात होंगे, वो किसी तरीके से लिंक होते होंगे, ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब चूँकि IR और मीडिया ये दोनों से रिलेटेड है, इस दुनिया में सबसे बड़ी बॉडी जो तकरीबन पूरी दुनिया के लोगों का अहाता किए हुए एक बॉडी, मैं उसका सर मैं नाम लेना चाहता, अदरवाइज़ आपको जल्दी गैस हो जाएगा। कौन सी ऐसी एक आलमी इदारा है जिसके तकरीबन दुनिया के तमाम लोग उसके मेंबर हैं, और दुनिया के जहाँ जहाँ तनाज़ात होते हैं वो अपना रोल प्ले करती है? गुड, UN, गुड, आप यूनाइटेड नेशन। इस पे आप मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। रेडियो डाइंग मीडियम है, क्या इसका रेडियो होना चाहिए? आप बताएं, गैस करें। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इस चीज़ को जहन में रखें कि रेडियो डाइंग मीडियम है, क्या इसका रेडियो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके क्या राय है? कौन कह रहे हैं होना चाहिए? एक आवाज़, 2 आवाज़, 3 आवाज़, 4 आवाज़, 5, 6 लोग हैं, बाकी लगता है हक में 7। नहीं, हम UN के रोल पे नहीं, सिर्फ हम रेडियो तक महदूद रहेंगे। यानी मैं सिर्फ आपसे ही गुजारिश कर रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, ठीक है, UN है, जिसके तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक मेंबर हैं। हर जगह UN की सेंक्शन ली जाती है। अगर किसी मुल्क को अटैक करना है या मुल्क पे पाबंदी लगानी है तो अमूमन UN का सहारा लिया जाता है। तो एज़ अ मीडिया स्टूडेंट, अब हम जिस माशरे में हम रह रहे हैं, इसमें यह कंसेप्ट है कि रेडियो जो है वो डाइंग मीडियम है। तो मैं इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि UN का रेडियो होना चाहिए? इस चीज़ को जहन में रखें कि रेडियो डाइंग मीडियम है। होना चाहिए। UN का रेडियो है तो इट मीन्स रेडियो की वक़्त है कि नहीं है? मान गए रेडियो उनका कोई जी। लेकिन रेडियो का बात उसमें ये आती है ना कि रेडियो की इतनी ज़रूरत है कि वो एक ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजी जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती किसी भी टेरिटरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बहुत से नेशन है जो कि अंडर डेवलप्ड है, हो सकता है उनके पास वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो रेडियो एक ऐसा मीडिया है जो कि ईज़िली वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और उसके जरिए जो वो अपने प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। आपका अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ना ये UN जो है वो वहीं पे UN जो सेक्रेटेरिएट है ना UNO में या न्यूयॉर्क में, ये वहीं पे रेडियो स्टेशन हैं। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने प्रोग्राम तैयार करता है UN के अंडर, उर्दू में ना सारी, हिंदी में, अरबिक में, स्पेनिश में और इंग्लिश में, और इस तरह को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये रेडियो UN के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा नाम है, हमारे एक साबिक आका थे इस
इस धरती के, उनका क्या नाम है? नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट के एक साबिक आका रहे हैं जिन्होंने इसको तकरीबन 90 ईयर्स तक रूल किया है। हाँ, ब्रिटिश, ये इंटेलिजेंट गर्ल। क्या नाम है आपका? आयशा। ये अच्छी है, इनके लिए क्लैप करें, ये जल्दी पहुंच गए वहाँ तक। बरतानिया ने किया है। बरतानिया का एक रेडियो स्टेशन है, पूरी दुनिया में मशहूर है। अक्सर हमारे माशरे में ना नेगेटिव वे में उसकी मिसाल भी दी जाती है कि ये तो BBC। अब आ जाएं। अब मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि P5 स्टैंड्स फॉर, उसमें बरतानिया है, तो बरतानिया का रेडियो भी है ना? ठीक है। यहाँ G7 में भी शायद बरतानिया है जी, तो उसका भी रेडियो है। ठीक है, अब आगे चलें। हमारे पड़ोस में एक बड़ा मुल्क है, बड़ा अच्छा, पाकिस्तान का दोस्त भी है। अब मैं हवाला देता हूँ तो वो कहते हैं जी हायर देन हिमालयाज और डीपर देन ओशंस। किसने कहा? इनके लिए क्लैप करें, उसे पहुँच। आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका के मद्दे मुकाबिल जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? चाइना आ रहा है। तो चाइना का रेडियो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना है, उनका भी रेडियो है। ये दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम है, इनके पास रेडियो है। ठीक है, अब आगे चलें। इस वक्त दुनिया की सुपर पावर, इस वक्त इस लम्हा मौजूद में दुनिया की सुपर पावर कौन है? USA। किसका है? USA। ठीक है, एक गैस वर्क करें कि USA पूरे में कितने रेडियो स्टेशन होंगे? गैस करें, क्योंकि वहाँ पे हैं ज़्यादा। 300 प्लस। ओके, चले, मुश्किल काम है। आजकल के लोग ना ये नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं, ये इस किस्म के काम बकेड़ों में नहीं पड़ते। तकरीबन 16,000 के लगभग रेडियो स्टेशन हैं, 16,000। ठीक है। जो अमेरिका का हेड ऑफ स्टेट है उसको क्या कहते हैं? ये IR वाले अच्छे बताएंगे। प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को कभी कभार कौम से खिताब भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ किस पे करते हैं? वो TV पे। रेडियो बेचारा वैसे ही साथ चला जाता है। अब आप गैस करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहाँ खिताब करता होगा? वो सिर्फ रेडियो पे करता है। अभी भी रेडियो डाइंग है। अमेरिका सुपर पावर है, रेडियो पे खिताब करता है। ठीक है, आगे चलें। बिल क्लिंटन को कौन कौन जानता है? US। 4 ही हाथ खड़े हुए वैसे। कौन थे वो? US के प्रेसिडेंट। कितनी दफ़ा रहे? 2 बार। ठीक है। पाकिस्तान में भी इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ जब इलेक्शन कैंपेन चलती है तो ज़्यादा किस पे चलती है? TV पे। गुड। और सोशल मीडिया अब तो अब आया ना, लेकिन इससे पहले ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। हैं? अखबार में चलती थी, अखबार में ज़्यादा चलती थी। सड़कों पे बैनर और फ्लैक्स आ जाती, होर्डिंग आ जाती थी ये। ठीक है। आप समझते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में सदारती इलेक्शन की कैंपेन रेडियो पे चल सकती है कि नहीं चल सकती? गैस करें। चल सकते हैं। वो तो डाइंग मीडियम है, उस पर नहीं चलनी चाहिए। वो तो सिर्फ पुअर के लिए है, वो तो सिर्फ लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ के लिए है। वो तो डेवलप्ड कंट्री है, उसके तो नहीं होनी चाहिए। वजह क्यों होनी चाहिए बताएं? सोचें ज़रा। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सोल सुपर पावर है। ऑलमोस्ट 16,000 रेडियो स्टेशन हैं। उनका जो प्रेसिडेंट है, जब वो वीकली एड्रेस करता है या मंथली एड्रेस करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे करता है। उनको NPR शायद कहते हैं, नेशनल पब्लिक रेडियो। ठीक है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बिल क्लिंटन ने अपनी बुक में लिखा है कि जब उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी तो उसने रेडियो स्टेशंस के एक नेटवर्क को हायर किया था जहाँ पर उसने अपनी पूरी की पूरी कैंपेन चलाई थी। ये 10 साल पहले की बात है। तो इट मीन्स रेडियो डाइंग है या नहीं है? आप बताएं। उस पर भी आते हैं अभी। आप मुझे बताएं, फिर अभी बताएं, रेडियो उस माशरे में डाइंग है या नहीं है? नहीं, इधर से आया था ना, एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि रेडियो डाइंग मीडियम है।
ठीक है, मैंने इसलिए आपसे शुरू में कहा था कि मैंने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, आपसे सवालात पूछ के एंड पे फिर उसको हम डिस्कस करेंगे कि वाकया ये है या नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी कि बिल क्लिंटन अब जो 2001 में पाकिस्तान के विज़िट पे आया था, 2001 में जब जनरल मुशर्रफ थे, अमेरिका उसने लैंड किया था, उस दौरान उसकी वो टर्न आ गई थी कि जब वो अपनी कौम से एड्रेस करता था तो उसने अपना जो उनका अमेरिकन प्रेसिडेंट का एयर जो प्लेन था वहाँ से उसने एड्रेस किया था और वो अमेरिकन कौम को सुनवाया गया था। तो ये उसकी अहमियत है। ठीक है, ये तो चले बिल क्लिंटन पुराना हो गया। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, हमने 2-3 जंगें लड़ी हैं, वो हमारे जैसा ही है या हमसे बेहतर है? हमसे बेहतर है, इस पे आपका इत्तेफाक है। ठीक है, वहाँ रेडियो को होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा सवाल है वहाँ रेडियो को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल लेवल पे उसका इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो रेडियो पे अपनी कौम से इंटरेक्ट करता है। किस पे करता है? 2021 में हम जी रहे हैं, 2022 में हम जी रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया हमसे पता नहीं कितने गुना बड़ा है, उनका नेटवर्क भी अच्छा है, तो इसके बावजूद वो रेडियो पे आता है। ठीक है, इसका मतलब है रेडियो भी ज़िंदा है, कुछ ना कुछ ज़िंदा है। उसकी और वजूहत है, टीवी पे भी आते हैं, रेडियो पे भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ हैविंग बाय थ्रेड के जहाँ जिस तरह उन्होंने कहा है कि इट्स अ टाइम मीडियम, क्योंकि हम बहुत एज पे पहुँच चुके हैं, हमारे यहाँ पे इतना एक्सेस नहीं है, ना इतना लोगों का इंटरेस्ट है। ऑल्दो ऑन द वेस्टर्न साइड लोगों का इंटरेस्ट बहुत वैसा रहा है, इवन नाउ टिल डेट दे एग्जिस्ट बिकॉज लोग उनके इंटरेस्ट में बढ़े। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी, इस पे हम ना इसका भी इंशाल्लाह हो सकता है आगे जाके इसका कहीं जवाब निकल आए। अच्छा जी पॉइंट अगर आपने बात की है कि रेडियो के बारे में आपने इतना बताया कि रेडियो इस नेशन में करते इतने हमारे 12 नेशन के अंदर इम्प्लीमेंट रेडियो चल रहा है अभी तक, बट जो हम अपना बात ये करना चाह रहे थे एज इन लाइक जो इस साइड से जो आ रही थी बात ये आ रही थी कि रेडियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है एज ए कम्युनिकेशन मीडियम है एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिकेशन मीडियम जितना डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, टीवी वगैरह हो गया, वो उनके सेटअप करने में क्योंकि उसमें लाइक फाइनेंसेस ज़्यादा लगते हैं, तो रेडियो सबसे चीपेस्ट उन मीडियम से कंसिडर किए जाते हैं कि उनको ईजली वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया जाए। ये आपकी अच्छी है कि ये चीप टेक्नोलॉजी इस पे भी आता है। अब मुझे बताएं कि जो यूट्यूब है या इंटरनेट है, इसने लोगों को अल्टरनेटिव ज़रिया दे दिया है। अब आप देखें शॉर्ट मूवीज़ आती हैं नेट के ऊपर, भरा पड़ा है, नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है। इसके अलावा आप देखें जो एक मिसाल है, शायद आपको समीना पीज़ादा को कौन नहीं जानता, ये सिर्फ एक मिसाल के लिए देता हूँ। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और शायद एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, पता नहीं हेड एंड शोल्डर है या पता नहीं, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। अब अल्टरनेटिव ज़राए आ चुके हैं, तो रेडियो भी इसी तरह मुतासर हो रहा है। इसमें ये इंशाल्लाह आगे जाके मैंने इस्टेब्लिश करना है, चूँकि आपने दरमियान में ये सवाल पूछा है, इसलिए कि अल्टरनेटिव। अब मुझे बताएं, आप में से PTV के कोई एक ड्रामे का नाम ले लें, आपने सुना हो या आपने रिसेंट पास में देखा हो, कोई एक नाम ले दें। वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ये रिसेंट पास्ट में किनारे, यही पुराना है। लेकिन हम टीवी का पूछें, ये जितनी हमारे यहाँ ख़वातीन पॉपुलेशन चूँकि ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये हम टीवी देखते हैं। वो हम सफ़र का नाम आप सुन लेंगे, परीज़ाद का आप नाम सुन लेंगे, तो इट मीन्स PTV ख़त्म हो गया? नहीं, PTV के अल्टरनेटिव ज़राए आ गए, इसलिए रेडियो भी उससे मुतासर हुआ है। अच्छा, अब क्विकली हम आगे जाते हैं। CRI जो है ना, चाइना रेडियो इंटरनेशनल है, उसकी एक उर्दू सर्विस है। ठीक है, क्या है? उर्दू सर्विस। मैंने आपको पहले मिसाल दी कि चाइना जो है डेवलप्ड कंट्री है, 66 लैंग्वेजेस, दुनिया की कितनी लैंग्वेजेस, उसकी सारी नशरियात वो रेडियो पे देता है। कोई टीवी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रेडियो पे देता है, सिर्फ़ और सिर्फ रेडियो पे, और 66 के ऊपर ख़र्चा करता है। और चाइनीज़ चूँकि मुझे इत्तेफाक रहने का, वो ऐसे कौम है कि जो एक पैनी भी किसी पे बग़ैर सोचे समझे ख़र्च नहीं करते। दुनिया की 66 लैंग्वेज, हमारी रीजन की तमाम, इंग्लिश, अरबिक, वो हस्पानवी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें हैं, वो क्यों ख़र्च कर रहा है इतना पैसा? और सिर्फ़ और रेडियो के थ्रू। उसको चाहिए कि नेट मौजूद है, नेट पे वो चीज़ें चला दें, इसके बावजूद रेडियो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जापान का आप क्या स्टैंडिंग करते हैं? जापान कैसा मुल्क है? डेवलप नेशन है ना, उससे अच्छा जवाब, डेवलप नेशन है। उसकी भी उर्दू सर्विस है, NHK उसके रेडियो को कहते हैं, उनकी भी उर्दू सर्विस है। वो क्यों पैसा खर्च करेंगे? उसका तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं।
अब आगे चलें, जर्मनी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उसका रेडियो स्टेशन है ड्यूचे वेले कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ड्यूचे वेले, उसकी उर्दू सर्विस है। पड़ोस में हमारे ईरान है, एक रेडियो तेहरान के नाम से हैं। अच्छा, रशिया के बारे में आपकी क्या राय है? डेवलप है ना, पावर है ना, वो भी रेडियो इस्तेमाल करता है। ठीक है, काफ़ी है, और मिसालें दूं? सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रेडियो को एज आ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर ख़र्चा कर रहे हैं, हालांकि उनको इनका रिटर्न नहीं है। क्या चीज़ है? रिटर्न नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, इसका चूँकि दूसरा पार्ट था, अब तक मेरे ख्याल आपको अंदाज़ा होगा कि डेवलप्ड कंट्री में रेडियो इस्तेमाल हो रहा है, वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं, हमसे ज़्यादा अर्बनाइज हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं। अगर उन्होंने रेडियो को बरकरार रखा हुआ है तो हमें क्या मसला है? ये सोचने वाला सवाल है। ये हमारे रूलर्स के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए है। अब आगे चलें, रेडियो जो रोल है इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। अच्छा, इसका जो है ना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। आप में से चूँकि IR और उसके स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको रेडियो की अफादियत का बताता हूँ कि ये कितना ख़तरनाक मीडियम है अगर इसको नेगेटिवली यूज़ किया जाए। ये इस पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है। इस स्वात के अंदर ऑपरेशन किया था पाकिस्तान आर्मी ने कुछ अर्सा पहले, 2007-8 में। आपको पता उसकी रीज़न क्या थी? हाँ जी, जो कि गवर्नमेंट ने कहा था वो ये कहा था कि जो तालिबान जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था स्वात वैली को, हाँ, तो उसको रीटेक करने के लिए मिलिट्री ने वहाँ पे 2009 का ऑपरेशन लॉन्च किया था। गुड। और इसके अलावा कोई रीज़न? कोई और रीज़न? इतने स्टूडेंट्स हैं, कोई एक तो करें यार। लगता है कोई जनरल नॉलेज ज़्यादा नहीं पढ़ते या किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ते आप, क्यों और गैस करें? ऑपरेशन तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है ना कि ऑपरेशन हुआ, लेकिन उस ऑपरेशन तक पहुंचने में भी कुछ हुआ होगा ना। यानी एक स्टेज आई कि जब पाकिस्तान आर्मी ने फ़ैसला किया कि इस इलाके को जो मिसक्रिएंट्स हैं उनसे पाक करना ज़रूरी है, तो उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, जैसे आप BS में आए हैं, पहले आप प्राइमरी में थे, मैट्रिक में थे, FA में थे, वो क्या वो अवामिल थे या वो क्या आस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से यहाँ तक सिचुएशन आई? कोई एनीवन कैन गेस? जी, सर एक जो मतलब कि रीजन जो दी गई थी, हाँ, वो ये थी कि जो स्वात वैली में क्योंकि ऑक्यूपेशन कर ली थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लामाबाद के करीब तक वो पहुँच। इस्लामाबाद नहीं, मेरा सवाल ये है, देखें तालिबान बाद में है ना, इस लेवल पे आके ऑपरेशन किया। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि आर्मी को एक्शन करना पड़ा? वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से आर्मी को एक्शन करना पड़ा? वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। और चीज़ गैस करें? नहीं, बल्कि वहाँ पे रेडियो तक वहाँ पे अब पहुँचा बंदा, था नहीं वहाँ पे। ये अब पहुँचा यानी इनडायरेक्ट वे में। इस तमाम फसाद की जड़ आप सुन लें, रेडियो था। क्या था? 2010 है या 2007 है, इस माशरे में रह रहे हैं तो स्टिल रेडियो इज़ डाइंग। क्या जड़ थी? मुल्ला फजलुल्लाह का रेडियो कहते थे। वो हुजूर वो लोगों को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया? रेडियो का इस्तेमाल किया, और सारे हालात यहाँ तक आए। चूँकि उन लोगों का जो क्या कहते हैं रुझान जो था वो मज़हब की तरफ था, तो इस वजह से वो इस तरफ आए, तो उसने सारा जो क्या किया, अपना फसाद फैलाया। किससे फैलाया? सारी, ये मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैं इसको ज़रा साइलेंट कर लूँ। अच्छा, अब आप समझ, एक सेकंड उस पर मैं आता हूँ। अब ये देखें कि इस फसाद की जड़ क्या थी? रेडियो थी। चले वो उसने ना, ये FM रेडियो था, मोबाइल रेडियो, कहीं ख़िताब किया, कहीं ख़िताब किया। इवन वो इतना लोगों को जज्बाती कर दिया करता था कि ख़वातीन जो है ना अपने गोल्ड दे देती थी इस मज़हब के लिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ, चलें अभी आपको बताता हूँ, ये मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ। चलें, वो क्या है? स्वात है। आप में से स्वात कितने लोग गए हैं? देखा हुआ है ना, माउंटेनियस रीजन है ना, सादा से लोग हैं बड़े। इस्लामाबाद के बारे में आपकी क्या राय है? इस्लामाबाद सिटी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? हैं? डेवलप सिटी है ना, सबसे पढ़ा लिखा है ना। वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन, अभी आपका वो जवाब इसमें आ जाएगा। ये मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ 2010 का, जब टीवी इंडस्ट्री अपने बूम पे है। आपका सवाल इसमें आता है, वहाँ पे कैमरा मौजूद है, वहाँ पर एक रेडियो स्टेशन था, शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, पावर 99 के नाम से। किस नाम से था?
वहाँ पे एक शो हुआ करता था, अगर आप कभी यूट्यूब पे चला जाएं, ससी खान के नाम से। किस नाम से? रेडियो ऐसा ख़तरनाक मीडियम है ना, अगर इसको चलाने वाले ज़हीन होना तो इस माशरे में वो इस्लाह भी कर सकते हैं और इसमें बिगाड़ भी पैदा कर सकते हैं। तो ससी खान ने क्या किया होगा, आप गैस करें। 2010 है, इस्लामाबाद है, टीवी चैनल अरूज पे हैं, कैपिटल टॉक अरूज पे है, हामिद मीर साहब अरूज पे हैं, फ़लाँ सब अरूज पे हैं। उस जगह रेडियो एक छोटा सा जजीरा है। 2010 में इस्लामाबाद से वो प्रोग्राम पेश करता है और हलचल मच जाती है, बहुत से इदारे हरकत में आते हैं। उस शो ने क्या किया होगा, माशरे में बिगाड़ पैदा किया होगा या इस्लाह की होगी? गैस करें। बिगाड़ पैदा किया था। ससी खान शो किया करती थी, ठीक है, मैं उनको जानता हूँ इसलिए कि अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। उसने अपने टैलेंट को नेगेटिव इस्तेमाल किया था। वो इतना पॉपुलर हुआ था कि तमाम टीवी ऐड खा गया था। याद रखें, ये 2010 है, इस्लामाबाद है, जियो अरूज पे है, समा अरूज पे है, ARY अरूज पे है, लेकिन एक छोटा सा रेडियो स्टेशन है, उसने इस माशरे के तमाम रेवेन्यू अपनी तरफ ले लिया। आखिरकार जब आपका सवाल था, पैमरा को एक्शन लेना पड़ा और उस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। तो इट मीन्स रेडियो उसकी एक अहमियत है। वो ज़रा थोड़ा सा वल्गर था, यानी वल्गर सा है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जो ससी खान थी ना, उनको शेर व अदब से शौक़ था। तो ये जो आवाज़ है ना, आवाज़ ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है।